हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 12th फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम समझ में आएगा तभी हमें हीट स्टोन से का जो व्यंजक प्राप्त करना होता है आसानी से कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए, जैसे मान लिया संधि है, संधि का मतलब जहां पर दो लाइनें मिलती हैं, तो यहां से एक धारा आ रही है, फिर दूसरी, फिर इस पर मान लो कई धाराएं ऐसे इस प्रकार से मिल रही हैं। मान लिया I1 धारा संधि की ओर आ रही है, I2 धारा भी संधि की ओर जा रही है, I3 धारा संधि से दूर जा रही है, I4 धारा भी संधि से दूर जा रही है, I5 धारा भी संधि से दूर जा रही है और I6 धारा भी संधि से दूर जा रही है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I इक्वल टू शून्य होता है। कहने का मतलब संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो धारा संधि की ओर आती है वो धनात्मक ली जाती है और जो धारा संधि से दूर जाती है उसको ऋणात्मक लिया जाता है। कहने का मतलब संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। अब यहां से देखिए, संधि की ओर धारा कौन कौन से आ रही है, I1 और I2, तो I1 प्लस I2 योग, समेशन का मतलब योग। अब संधि से दूर कौन जा रहा है, जो संधि से दूर जाएगा उसको ऋणात्मक लिखिए। I3 संधि से दूर जा रहा है, I4 जा रहा है संधि से दूर, I5 जा रहा है और I6 धारा संधि से दूर जा रहा है। अब देखिए, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो किरचॉफ का पहला नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पी में भी, या एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यह किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण, यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा। तो क्या समझ में आया किरचॉफ का प्रथम नियम कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। जो धारा संधि की ओर आएगी वो धनात्मक ली जाती है और जो धारा संधि से दूर जाती है वो ऋणात्मक ली जाती है। ठीक, नोट करिए। देखिए दूसरा, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, इसको पास का नियम भी बोलते हैं। द्वितीय नियम को पास का नियम बोलते हैं और पहले नियम को संधि का नियम भी बोलते हैं। उसको भी नोट कर लीजिएगा, पहले नियम को संधि का नियम और दूसरे नियम को पास का नियम कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं, संधि का नियम क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम, पास का नियम क्या होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम एक पास पर आधारित होता है। पास का मतलब क्या होता है, जिसका पहला और अंतिम पॉइंट एक ही हो, अंतिम बिंदु एक ही हो, पास कहलाता है। जैसे कितने पास है, देखिए बी सी डी ए बी, एक पास हो गया। दूसरा देखो ए डी ई एफ ए, दूसरा पास हो गया। तीसरा देखो बी सी ई एफ बी, तीसरा पास हो गया।
तो ए है पास, कहने मतलब जिसका पहला बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो उसको पास बोलते हैं। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बताता है कि किसी भी पास में धारा तथा धारा, अगर मान लो इसमें देखो धारा क्या है, ए प्लस से माइनस को बहेगा तो I1 धारा, इसमें मान लो I2 धारा बहता है और इसमें कितना धारा बहता है, I3 धारा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलता है क्या कि धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर समझिए, समेशन ऑफ क्या, सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई, माने विद्युत वाहक बल धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। एक चीज इसमें चिन्ह परिपाटी सीख लेना, अगर जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, पास का नियम लगाते समय अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल जो होगा धनात्मक होगा। अगर धारा के विपरीत चलते हैं तो धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग ऋणात्मक होगा। दूसरी चीज, विद्युत वाहक बल के लिए कैसे करेंगे, अगर हम प्लस इलेक्ट्रोड से माइनस इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक ली जाती है, अगर माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल धनात्मक ली जाती है। चलिए दिखाते हैं कैसे। जैसे पास, हम एक पास की बात करते हैं, बी सी डी ए, पास बी सी डी ए बी में। अब यहां देखिए कैसे नियम लगाओगे, पहले मैं कहां से कहां चला, बी से सी तक। देखिए बी से सी धारा क्या है, I1, संगत प्रतिरोध क्या है, R1, I1 R1। अब देखिए धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए धनात्मक होगा। फिर C से D आए, B से C से D, कुछ नहीं मिला। फिर D से A गए, धारा क्या है, I2, संगत प्रतिरोध क्या है, R2, धारा इधर बह रही है, जा रहे हैं विपरीत दिशा में इसलिए ऋणात्मक होगा, माइनस I2 R2। फिर इधर A से कहां गए, फिर B तक, कुछ नहीं मिला, छोड़ दो इसको। अब धारा और संगत प्रतिरोध हो गए, किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के। अब देखिए B से C तक जाने में विद्युत वाहक बल क्या मिला, E1। अब देखिए कहां से कहां गए, प्लस से माइनस, अगर प्लस से माइनस इलेक्ट्रोड जाओगे तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक। फिर C से D गए, कुछ नहीं मिला, D से A गए। अब देखिए विद्युत वाहक बल फिर मिल गया। अब की कहां गए हो, ऋण से प्लस की ओर। अब जब ऋण से धन की ओर जाओगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक, तो E2 क्या हो जाएगा, धनात्मक, समीकरण नंबर ए। ठीक, अब आइए इसे दूसरा पास दे देते हैं, पास ए डी ई एफ ए में। चलिए देखिए, पहले धारा और संगत प्रतिरोध, तो ए से डी गए, धारा I2, संगत प्रतिरोध R2 और धारा की दिशा में इसलिए प्लस। फिर D से E आए, कुछ नहीं मिला, धारा और संगत प्रतिरोध। फिर E से F गए, धारा I3 और संगत प्रतिरोध इसका R3। अब धारा की दिशा इधर है, धारा के विपरीत जा रहे हो क्योंकि E से कहां जा रहे हो, F की ओर, तो धारा के विपरीत में क्या हो जाएगा, माइनस धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, तो माइनस हो जाएगा I3 R3 हो जाएगा। फिर अब देखिए, फिर F से गए, धारा और संगत प्रतिरोध नहीं मिला, छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए, बराबर किसके होगा, विद्युत वाहक बल। अब देखिए A से D जाने में विद्युत वाहक बल क्या मिला, E2। अब कहां से कहां, प्लस से माइनस की ओर, जब प्लस से माइनस होगा तो ऋणात्मक, E2। फिर D से E गए, नहीं मिला विद्युत वाहक बल। फिर E से F जाने पर एक विद्युत वाहक बल मिला, E3। अब कहां से, माइनस से प्लस, जब ऋण से प्लस की ओर जाते हो, ऋण से धन की ओर जाते हो तो क्या होता है, धनात्मक, तो E3 क्या हो जाएगा, धनात्मक, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 जोड़ देंगे, पूरा पास का आ जाएगा, समीकरण 1 प्लस 2। देखिए दाया पक्ष से जुड़ेगा, बाया पक्ष से जुड़ेगा, I1 R1 I2 R2, देखो I2 R2 माइनस प्लस I2 R2 माइनस, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, I1 R1 माइनस I3 R3
इक्वल्स, यहां से देखिए E2 से E2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, -E1 प्लस E3। यही हो गया पूरे पास का। आप चाहे अपने मन से अगर निकाल के देखेंगे, पास इसके लिए निकालेंगे तो पास किसके लिए, बी सी ई एफ बी के लिए आप खुद निकाल के देखिएगा, यही इतना आना चाहिए क्योंकि पूरे पास का होगा, दोनों पास को मिलाकर पूरा पास आ गया। तो ध्यान यही रखना है, अगर हम धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग धनात्मक होता है। अगर धारा के विपरीत चलते हैं, धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग ऋणात्मक होता है। अगर विद्युत वाहक बल के लिए अगर हम प्लस इलेक्ट्रोड से माइनस इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं विद्युत वाहक बल, और अगर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो धनात्मक लेते हैं। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम पर ही व्हीट स्टोन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसी पर आधारित है। अगर आपको किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम समझ में आ जाएगा तो आप व्हीट स्टोन सेट को आसानी से कर सकते हैं।